तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग दो खबरों को एक साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं और दोनों की दोनों डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई है। एक खबर में जहां पर हम लोग एमका के इंजन को लेकर डिस्कशन करेंगे तो वहीं पर दूसरी खबर सीधे जुड़ी होगी चाइना और भारत को लेकर। बताया ये जा रहा है कि चाइना भारत के अंडमान एंड निकोबार के एकदम करीब आकर अपने दो वॉरशिप तैनात कर दिया है और ये स्थिति भारत के लिए एक्चुअली गंभीर है। इसी वजह से भारत के द्वारा इस समय काफी तैयारियां की जा रही है अंडमान एंड निकोबार में भारत की शक्ति को और मजबूत करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप बस अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लीजिए एमका के इंजन को लेकर। तो दोस्तों एमका के इंजन को लेकर जो 2-3 दिनों पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि इसकी डेडलाइन तय कर दी गई है और इस वर्ष यानी 2024 के एकदम अंत में या वर्ष 2025 की एकदम ही शुरुआत में इस बात का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा कि किस देश के साथ मिलकर हम लोग इस इंजन को डेवलप करने जा रहे हैं, जो कि 75 किलो न्यूटन का ड्राई थ्रस्ट देगा। उसके बाद 110 किलो न्यूटन का ये आफ्टर बर्नर के साथ थ्रस्ट देने जा रहा है, जिसे हम लोग बड़ी आसानी से बाद में 120 से लेकर 130 किलो न्यूटन तक लेकर जा सकते हैं। अब इसी को लेकर दोस्तों कुछ बड़ी खबर निकल कर आई है। देखिए बताया ये जा रहा है और हम भी इस बात को जानते हैं कि जिस भी पार्टनर के साथ हम लोग इसे तैयार करें, संभवतः फ्रांस के साफरान इसमें सबसे आगे है, तो उसी के साथ हम लोग जाना पसंद करेंगे और रफाल एम के साथ ही इन इंजन को लेकर भी हम लोग करार साइन कर सकते हैं। तो कोई भी पार्टनर हो, अमेरिकन पार्टनर हो, ब्रिटिश हो या फिर फ्रांसीसी हो, तीनों के पास ये इंजन टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए इंजन को डेवलप कर लेना। ये अपने पुराने अनुभव और पुराने डाटा के अनुसार एक नेक्स्ट जनरेशन का इंजन बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। लेकिन समस्या तब आएगी जब ये मास प्रोडक्शन में पहुंचेगा और उससे पहले इसकी लंबी टेस्टिंग की जाएगी। जी हाँ, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि ये इंजन जब बनकर तैयार हो जाएगा उसके बाद कम से कम 8 सालों में 1600 घंटों तक का इसको फ्लाइट करवाना ही पड़ेगा, तभी जाकर इसे क्लियरेंस मिलेगा मास प्रोडक्शन के लिए। और इन 8 सालों में ये जो 1600 घंटों का फ्लाइट आवर लेगा उसमें संपूर्ण रूप से इसकी जांच की जाएगी, इसके एक एक पहलुओं को जांचा जाएगा। तो अल्टीमेटली समय इसमें आप समझ सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा लगने जा रहा है। मंशा यहाँ पर यह है कि शुरुआत में 7 इंजन तैयार किए जाएं, 3 को लेकर ग्राउंड टेस्टिंग की जाएगी जो कि स्टैटिक मोड में होती है और बाकी के बचे जो 4 इंजन होंगे उनसे एयरबोर्न टेस्ट करवाए जाएंगे। और बताया ये भी जा रहा है कि संभवतः एमका के प्रोटोटाइप में ही इसका इंटीग्रेशन करके उसी को टेस्ट बेड बनाकर फिर इसकी टेस्टिंग करवाई जाएगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ग्राउंड टेस्टिंग में भी कम से कम 3 से लेकर 4 सालों का समय लग सकता है। जी हाँ, तो अल्टीमेटली कुछ हद तक ग्राउंड टेस्टिंग करने के बाद पैरेलली ग्राउंड और एयरबोर्न टेस्ट साथ साथ किए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी इस बात को स्वीकार किया जा सकता है कि वर्ष 2025 में जब हम लोग इसके डेवलपमेंट को लेकर काम शुरू करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट या प्रोडक्शन में जाने की जो इसकी डेडलाइन होगी वो 2035 से पहले तो नहीं हो सकती। हालांकि यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि इसके साथ साथ हम लोग कई सारे और प्रोजेक्ट चलाएंगे। 7 तरह के कुल इंजन्स यहाँ पर डेवलप करने की तैयारी की जा रही है जो कि भारत की अलग अलग आवश्यकताओं को पूरा करेगी। तो 10 साल का समय और पैसा ढेर सारा तो लगेगा ही, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन भारत इंजन के क्षेत्र में एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर राष्ट्र बन सकता है। अब अगली खबर की बात कर लीजिए जो कि चाइना और भारत से जुड़ी हुई है। देखिए पिछले कुछ समय से लगातार इस तरह की खबरें निकल कर आ रही है और मैंने भी आपको समय समय पर सूचित किया है कि कंबोडिया के अंदर जो रिम आइलैंड है वहां पर चाइना की उपस्थिति दर्ज की जा रही है और कई सैटेलाइट इमेजेस इस तरह की वायरल हुई है जिसमें कंबोडिया के इस रिम आइलैंड के ऊपर लगातार डेवलपमेंट के काम किए जा रहे हैं और चाइना यहाँ पर अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए इसे मिलिट्री बेस में कन्वर्ट करने के लिए कोशिशें शुरू कर चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका वगैरह की तरह ही कंबोडिया को भी ढेर सारा ऋण दिया चाइना द्वारा। उसके बाद जब ये ऋण की वापसी नहीं कर पाए तो उसके बदले 99 सालों के लिए रिम आइलैंड को इन्होंने अपने नाम लिखवा लिया लीज पर। अब इसका इस्तेमाल ये लोग जैसे चाहे वैसे कर ही सकते हैं, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल कम्युनिटी किसी तरह की कोई उंगली ना उठाए, इसके लिए इन्होंने चाल ये चली कि खुद कंबोडिया की तरफ से ये रिक्वेस्ट करवाई गई चाइना को कि देखिए इस आइलैंड के ऊपर आप आकर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बिल्ड कीजिए, इसको ऑपरेट कीजिए और यहाँ पर अपने वॉरशिप वगैरह तैनात कीजिए। तो इन्हीं सब के बाद अब बताया ये जा रहा है कि चाइना के वॉरशिप इस रिम आइलैंड के ऊपर तैनात होने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। शुरुआत में बताया ये जा रहा है कि चाइना के 2 वॉरशिप यहाँ पर तैनात किए जाएंगे और बाकी इनसे जुड़ी हुई सारी सामग्रियां भी तैनात की जाएंगी, जिनमें रडार सिस्टम होंगे, डेफिनेटली एयर डिफेंस सिस्टम्स होंगे और भी कई तरह की एंटी शिप मिसाइल वगैरह भी ये लोग यहाँ पर तैनात कर सकते हैं।
तो एक फुल फ्लैश मिलिट्री बेस इनका यहाँ पर तैयार हो जाएगा। इसी के साथ साथ बताया ये जा रहा है कि चाइना की पनडुब्बियां वगैरह भी इस क्षेत्र में डॉक कर पाएंगी और फिर धीरे धीरे ये लोग जासूसी वाला काम भी यहाँ से शुरू कर पाएंगे। अब यहाँ पर आने की चाइना की मंशा क्या है, उसको क्या यहाँ से एडवांटेज है और ये भारत के लिए कैसे तकलीफदायक है, ये जान लीजिए आप। तो देखिए, अंडमान एंड निकोबार से इस रिम आइलैंड की जो दूरी है वो केवल 1200 किलोमीटर की है। अब हम लोग सभी जानते हैं कि अंडमान एंड निकोबार से ही होते हुए चाइना के लिए जो चोक पॉइंट माना जाता है मलक्का स्ट्रेट वो गुजरता है। यानी अगर भारत चाहे तो अंडमान एंड निकोबार से ऑपरेट करते हुए स्ट्रेट ऑफ मलक्का को कभी भी चोक कर सकता है। ऐसे में चाइना का संपूर्ण व्यापारिक मार्ग इस पूरे इलाके से कट हो जाएगा। तो अगर ऐसी परिस्थितियां इन फ्यूचर आ जाती है तो चाइना इनसे कैसे निपटेगा? आसपास में कोई मिलिट्री बेस तो चाहिए, उसे सैन्य बेस चाहिए। इसी वजह से इस रिम आइलैंड का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे वो न केवल स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर नजर बनाए रखेगा बल्कि यहीं से वो वियतनाम के ऊपर भी नजर बनाए रख सकता है। इसके साथ साथ साउथ चाइना सी का एक बहुत बड़ा इलाका इस क्षेत्र से कवर अप हो जाएगा। तो ये मंशा है चाइना की। इसी वजह से चाइना ने साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करते हुए इस आइलैंड को अपने नाम करवा लिया। इसके साथ साथ दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब स्ट्रेट ऑफ मलक्का के अलावा भी एक नई कैनाल को खोलने की यहाँ पर प्लानिंग चल रही है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कंबोडिया के इस रिम आइलैंड के पास से ही थाईलैंड एक कैनाल के ऊपर काम कर रहा है और इस परियोजना का मकसद ये है कि एक कैनाल बनाई जाए जिससे स्ट्रेट ऑफ मलक्का के अलावा भी हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए एक वैकल्पिक रास्ता मिल जाए। तो वो भी चाइना यहाँ से कवर करना चाहता है। इसी वजह से रिम आइलैंड का इंपॉर्टेंस उसके लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ये भारत के लिए चूंकि सीधे सीधे एक थ्रेड है, इसी वजह से अंडमान एंड निकोबार को डेवलप करने के लिए भारत हर संभव प्रयास कर रहा है। आज इसी चैनल पर कुछ और वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे जिसमें आप ये जान पाएंगे कि चाइना के इन्फ्लुएंस में कुछ लोग हैं और वो लोग क्यों भारत को अंडमान एंड निकोबार में और डेवलपमेंट करने के लिए रोकते हैं। तो कई सारे कनेक्शंस एक साथ जोड़ने की कोशिश आज हम लोग करने जा रहे हैं। इस वजह से चैनल के साथ बने रहिएगा।